Hello guys, good morning all of you. This is Anish. Today I am going to teach you a spoken. In block number 1, we have studied 9 structure. 9 structure यानी कि हम लोग ब्लॉक नंबर 1 में 9 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके बाद आज और उसके आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर नंबर 10। स्ट्रक्चर नंबर 10। स्ट्रक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस कैन या में, कैन में प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। ओके, सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल। ओके, वह शिक्षक बन सकता है, बन या हो सकता है। या हो सकता है। बनना या होना यानी कि हो सकता है। ठीक है, ये दोनों का इंग्लिश क्या होता है, बी होगा। ठीक है, ओके, बी होगा, बी ई बी। क्लियर, यानी कि ही, यानी कि पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड इमेजिनेशन। कितना भाई, 90% अगर रहेगा यानी कि वो शिक्षक बन सकता है, पॉसिबिलिटी कितना 90% या इमेजिनेशन, तो उसमें क्या कैन का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। ओके, ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर। ठीक है, राम नेता बन सकता है, राम नेता बन सकता है। राम कैन या में, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए। कैन बी अ लीडर, राम कैन बी या मे बी, दोनों में से कोई भी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, मे भी हो जाएगा। ओके, कैन बी अ लीडर। क्लियर बाबू, आई होप यू आर गेटिंग गाइज। लिखिए जी, राम कैन बी अ लीडर। ओके, लिखो बाबू। गया, चलिए। दिस इज फॉर प्रेजेंट के लिए था, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज फॉर पास्ट। अब ये जो कैन है, कुड है। ठीक है, देखिए इसका 2 स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर नंबर 11, स्ट्रक्चर नंबर 11, कुड या माइट, कुड या माइट। सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। या इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसी सेंटेंस को, मतलब इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा सेम ही होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस कुड
ऑब्लिक माइट, कोड माइट प्लस हैव बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, ये दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सच है, जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ लिया जाए, यानी कि कैन का पास्ट क्या होता है, कोड होता है, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, ठीक है। ओके, जैसे वह शिक्षक बन सकता है, बन सकता, वहां पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, था, वह शिक्षक बन सकता था, ठीक है। यानी कि ही कोड या माइट, कोड या माइट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी ही कोड या माइट बी अ डॉक्टर, अ टीचर, टीचर है, अ टीचर। ओके, इसी आप स्ट्रक्चर को ये भी स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ही कोड या माइट। ऑब्लिक मतलब क्या है, कोड भी बोल सकते हैं, नहीं तो माइट भी लगा दीजिए, दोनों में से कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। ही कोड हैव बीन अ टीचर, दोनों सही है अकॉर्डिंग टू स्पोकन, दोनों गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। क्या बोलिए, ही कुड बी अ टीचर या ही कुड हैव बीन अ टीचर, या ही माइट बी अ टीचर, ही माइट हैव बीन अ टीचर। ओके, इसको बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। वह पुलिस होने वाला है, पुलिस बन सकता है, बन सकता था, बन सकती है, ठीक है। जितना भी सारा है आप मतलब नाउन को प्रयोग कीजिए, बनाते रहिए सेंटेंसेज। यू कैन स्पीक अ लॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, ओके बाबू, लिखो जी। यानी कि आपको एक मैं यहां पर बता देता हूं, कैन बी और could be, can be, और could be, या could have been, कैन का कितना 90%, ठीक है, और ये दोनों कितना 50%। ओके, 50%। मे बी और माइट भी, और माइट भी, या माइट हैव बीन, ठीक है। ये दोनों क्या होगा बाबू, ये कितना होगा जी, ये 10% होगा, ठीक है ना। क्या 10%, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है,
संभावना, संभावना या इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है? कल्पना। कल्पना करना, ठीक है ना। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड इमेजिनेशन, यानी कि अगर 90% अगर आपको पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना या इमेजिनेशन हो तो क्या कैन बी को प्रयोग किया जाएगा। ओके, अगर 50% का चांस हो, ठीक है, तो कुड बी या कुड हैव बीन। अगर 10% का अगर पॉसिबिलिटी या इमेजिनेशन हो तो मे भी बोल सकते हैं, नहीं तो माइट बी, नहीं तो माइट हैव बीन। ओके, लिखिए बाबू। अच्छा, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ भी माइट हैव बीन। माइट हैव बीन, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 10% माइट हैव बीन। लिखिए बाबू। ओके, हो गया। चलिए इसको रेज कर दूं। ओके, अब हमारा स्ट्रक्चर नंबर 12, ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्पोकन है, नॉट ग्रामर। हाउ टू स्पीक अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, you can speak English. Firstly, you have to try to speak English. Okay, doesn't matter whatever you speak, either right or wrong. Okay, you will start speaking. Okay, don't think but you are wrong speaking or you are right speaking, but you have to speak either right or wrong, doesn't matter. Okay, structure number 12, स्ट्रक्चर नंबर 12 देखो बाबू, सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। ओके, क्लियर? शुड बी। ओके, देखिए सच एज मीन्स होता है एग्जाम्पल, सच एज राम को नेता बनना चाहिए, राम को नेता बनना या होना चाहिए, या होना चाहिए। ये बनना और होना का दोनों का इंग्लिश क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? बी। ठीक है, यानी कि राम का राम, शुड चाहिए का सेंस दे रहा है तो शुड, अब बनना होना, बी क्या भाई? नेता, लीडर। राम शुड हैव बीन अ लीडर, सीता को नर्स होना चाहिए, सीता शुड हैव बीन अ नर्स, सीता शुड बी अ नर्स। ठीक है, वे लोग को नौकर होना चाहिए, वे लोग को नौकर होना चाहिए, लो ये भी लिख लो। वे लोगों को
नौकर होना चाहिए। होना चाहिए। ओके। दे शुड बी, क्योंकि दे क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में शुड आएगा। अब होना का चाहिए, क्या होगा, होना। होना का क्या होता है, बी हो गया क्या भाई, नौकर, यानी कि सर्वेंट्स। दे शुड बी सर्वेंट्स। दे शुड बी सर्वेंट्स। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। चलिए लिखिए बाबू। अगर इसी को अगर हम लोग पास्ट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 12 इज कंप्लीटेड, स्ट्रक्चर नंबर 30। ओके, यानी कि शुड बी जो है यहां पर, अब यहां पर क्या हो जाएगा, शुड हैव बी, शुड हैव बीन। ओके, प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव। देखिए, राम को नेता बनना या होना चाहिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, था। दिस इज फॉर पास्ट। ठीक है, चाहिए था। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उसको नौकर होना चाहिए था। क्लियर। यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि राम को नेता बनना चाहिए था। ठीक है, राम शुड हैव बीन अ लीडर, हैव बीन अ लीडर। वे लोगों को नौकर होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन, दे शुड हैव बीन सर्वेंट्स, दे शुड हैव बीन सर्वेंट्स। ए से है, ए से लगेगा लास्ट में, सर्वेंट्स। ओके, लिखिए बाबू। तो स्ट्रक्चर 30 नंबर भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट पास्ट। यहाँ पर शुड भी जब था उस समय 12, स्ट्रक्चर नंबर 12, तो दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए था, और दिस इज फॉर पास्ट, यानी कि होना चाहिए था। क्लियर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। चलिए, अब यहां पर ठीक क्या हो जाएगा, अब यहां पर आउट टू प्लस बी, आउट टू प्लस बी, यानी कि राम को दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, राम को नेता होना ही चाहिए। देखिए, इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, कंपेल्ड कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि राम को नेता होना ही चाहिए, फोर्स कर रहा है, होना ही चाहिए, ही चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ही आउट टू बी, सॉरी गाइज, ही आउट टू बी अ लीडर। राम को नेता होना ही चाहिए था। ठीक है, अगर चाहिए के सेंस में अगर थोड़ा सा प्रेशर देगा, उस सेंटेंस में क्या होगा, शुड के जगह पर क्या होगा, आउट टू। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वे लोगों को नौकर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
शुड हैव बीन की जगह पर आउट टू बी, दे आउट टू बी सर्वेंट्स, दे आउट टू बी सर्वेंट। स्ट्रक्चर नंबर कितना हो जाएगा बाबू? ये कितना हो गया जी? 40। ये 14 है स्ट्रक्चर नंबर, ठीक है। राम को नेता होना ही चाहिए, राम आउट टू बी लीडर, वे लोग को नौकर होना ही चाहिए, दे आउट टू बी सर्वेंट्स, सीता को शिक्षक होना ही चाहिए, सीता आउट टू बी अ टीचर, ठीक है। श्याम को छात्र होना ही चाहिए, श्याम आउट टू बी अ स्टूडेंट। क्लियर हो गया? चलिए, दिस इज फॉर किसके लिए था? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 50। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? ही आउट, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा इसका हिंदी? राम को नेता होना ही चाहिए था। अब इस सेंट में क्या लग जाएगा? था लग जाएगा, होना ही चाहिए था, वे लोग को नौकर होना ही चाहिए था। अब यहां पर क्या हो जाएगा? दे आउट टू हैव बीन, हैव बीन, दे आउट टू हैव बीन, बीन अ लीडर, दे आउट टू हैव बीन अ लीडर। यहां पर भी हो जाएगा, वे लोग को नौकर होना ही चाहिए था, दे आउट टू हैव बीन सर्वेंट्स, ठीक है, दे आउट टू हैव बीन सर्वेंट्स। ओके गाइज, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज। चलिए लिखिए, स्ट्रक्चर नंबर 15 इज कंप्लीटेड। ओके ओके बाबू, चलो जी। अब यहां पर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर नंबर 16। ओके, ये आउट टू के जगह पर क्या हो जाएगा? मस्ट टू बी, मस्ट बी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ये आउट पास है, बीच में लिख दिया जाए, नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। राम को अवश्य, राम को अवश्य नेता नेता होना चाहिए, राम को अवश्य नेता होना चाहिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, ए राम मस्ट अवश्य, ठीक है ना, नो डाउट, अवश्य, राम मस्ट बी, अवश्य के लिए क्या लगे? यहां पर मस्ट लग गया, बी होना, ठीक है, क्या भाई? नेता, अ लीडर। ओके, वे लोग को नौकर, वे लोगों को अवश्य नौकर होना चाहिए, वे लोग को अवश्य नौकर होना चाहिए। दे मस्ट बी सर्वेंट्स, दे मस्ट बी सर्वेंट्स, ठीक है।
वे लोग को अवश्य नौकर होना चाहिए। दे मस्ट बी सर्वेंट्स। सीता को अवश्य नर्स होना चाहिए। सीता मस्ट बी अ नर्स। राम को अवश्य लॉयर होना चाहिए, वकील। राम मस्ट बी अ लॉयर। हो गया बाबू? चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 70। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव बीन। मस्ट प्लस हैव बीन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि राम को अवश्य नेता होना चाहिए था। राम को अवश्य नेता होना चाहिए था। राम मस्ट, दिस इज फॉर पास्ट के लिए है, ठीक है ना। राम मस्ट हैव बीन क्या भाई? नेता, अ लीडर। ठीक है। वे लोगों को अवश्य नौकर होना चाहिए था। They must have been. They must have been. Have been servants. They must have been servants. Okay, guys. I hope you all are getting, guys. लिखिए बाबू। लिखो, सारे लोग लिखते रहो। हो गया? चलिए, ये स्ट्रक्चर नंबर कितना था जी? 17। अच्छा, स्ट्रक्चर नंबर 18। ओके, देखो, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स। नीड या नीड्स दोनों होगा। नीड या नीड्स। ओके, प्लस नीड टू। सॉरी गाइस, नीड प्लस टू बी। राम को नेता होना जरूरत है। राम को अच्छे से लिख देते हैं। राम को नेता होना जरूरत है। जरूरत है, ठीक है। देखिए बाबू, नीड कब लगेगा, नीड्स कब लगेगा, ठीक है ना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, ठीक है, अगर जो भी सब्जेक्ट क्या सिंगुलर रहता है तो अपने साथ में भर के लेता है, सिंगुलर लेता है। ओके, जब वो प्लूरल होता है, जब सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो अपने साथ में भर के क्या लेता है, प्लूरल लेता है, ठीक है। ओके, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या लेगा, नीड्स लेगा। राम नीड्स, राम नीड्स क्या भाई, टू बी। राम नीड्स टू बी क्या, अ लीडर। राम नीड्स टू बी अ लीडर। वे लोगों को अवश्य, सॉरी यहाँ पर बदल जाएगा जी हिंदी। वे लोगों को नेता होना जरूरत है। जरूरत है। ओके, दे
दे नीड। अब यहाँ पर नीड क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है, ये प्लुरल है, ठीक है ना। ओके, यह क्या है, ये एक प्लुरल है, ठीक है ना, प्लुरल। ओके, तो अपने साथ में भर भी क्या लेगा, प्लुरल। आप लोग को ऑलरेडी मैं ग्रामर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जा करके देख लीजिएगा। दे नीड टू बी सर्वेंट्स, दे नीड टू बी सर्वेंट्स। वे लोगों को नेता होना जरूरत है। राम को छात्र होना जरूरत है। राम नीड्स, नॉट नीड, राम नीड्स, नीड में क्या एस लगेगा, राम नीड्स टू बी अ स्टूडेंट। सीता को नर्स होना जरूरत है। सीता नीड्स टू बी अ नर्स, सीता नीड्स टू बी अ नर्स। मुझे छात्र होना जरूरत है, ठीक है। आई नीड टू बी अ स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग गाइड। चलिए अब यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 19। अब यहां पर टू जो भी है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, नीड, ओनली नीड हो जाएगा। दिस इज फॉर पास्ट। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस सब्जेक्ट नीड टू प्लस हैबिट, नीड टू प्लस हैबिट, यानी कि राम को नेता होना जरूरत था, ठीक है। वे लोग को नेता होना जरूरत था, वे लोग को नेता होना जरूरत थे हो जाएगा यहाँ पर। वे लोग को नेता होना जरूरत थे, वे लोग को नेता होना जरूरत था ही दीजिए, सही है, यही शूट करना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम नीड टू हैव बीन a leader, ओके। वे लोगों को नेता होना जरूरत था। दे नीड टू हैव बीन सर्वेंट्स, ओके। लिखिए बाबू, यानी कि पास्ट में क्या लग जा रहा है, हैव बीन, और प्रेजेंट के लिए क्या, ओनली बी लग रहा है, ठीक है। लिखिए, चलिए तो फास्ट आप लोग लिखते रहिए। स्ट्रक्चर नंबर 20, 19 तो हो गया, 19 कंप्लीटेड, 20, ओके। अब नीड की जगह पर क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर पास्ट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू बी, यानी कि राम को नेता होना जरूरी है। देखिए इसमें जरूरत था, जरूरत के लिए क्या लगा था, नीड, और जरूरी है, ठीक है। जरूरी के लिए क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव लगेगा प्लस टू बी, ठीक है। यानी कि राम हैज टू बी अ लीडर, राम हैज टू बी अ लीडर। अब यहां पर भी वही होगा, दे हैव टू बी सर्वेंट्स, दे हैव टू बी सर्वेंट्स हो जाएगा, दे हैव टू बी सर्वेंट्स,
दे राम हैज टू बी अ लीडर, सीता को नर्स होना जरूरी है, सीता हैज टू बी अ नर्स, मुझे छात्र होना जरूरी है, आई हैव टू बी अ स्टूडेंट। समझे? यानी कि हैज ऑब्लिक हैव लग गया नीड की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी सेंस बदल गया, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर भी चेंज। समझे? यानी कि जरूरी, जरूरत मीन्स नीड, और जरूरी हैव टू बी। अरे आप लोग पढ़े होंगे जी, जाना है, जाना पड़ता है, जाना जरूरी है। ठीक है, लगता है उसमें ना हैज टू या हैव टू। ये नाउन आ रहा है इसके बाद में, इसलिए यहाँ पर बी लग रहा है। ठीक है ना? अगर वर्ब रहता इसके बाद में, अगर इतना के बाद में अगर वर्ब पढ़ाएंगे आप लोगों को, अगर यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव के बाद में वर्ब रहेगा तो बी नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, पढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है, सारे मैं पढ़ाऊंगा स्पोकन स्ट्रक्चर जितना भी चला है। ठीक है, लगभग आप लोग को इतना मुझे स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा। 786 स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ाएंगे मैं ऑनलाइन में। ठीक है, हो गया बाबू? चलिए, ये स्ट्रक्चर नंबर 20 था, अब स्ट्रक्चर नंबर 21। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी प्लस हैव बीन। हैव बीन, देख रहे हैं ना, हैव बीन। सॉरी यार, यहां पर हैड होगा, सॉरी, दिस इज फॉर पास्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू बी, दिस इज फॉर पास्ट। अब राम को नेता होना जरूरी था। जरूरी था, ओके। यानी कि राम, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हैड। हैड की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या सेंस आ रहा है, पास्ट का था, जरूरी था। राम हैड टू बी अ लीडर, उन्हीं लोगों को नौकर होना जरूरी था। दे हैड टू बी, यहीं पर लिख लीजिए पास में, सर्वेंट्स। दे हैड टू बी सर्वेंट्स। अरे यार, यहां पर जरूरी लिखिएगा, जरूरी था, जरूरी था। और पास्ट में जो लिखवाए थे यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, जरूरी है, और इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट के लिए जरूरी था। दे हैड टू बी सर्वेंट्स। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। तो बस बाबू, आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही स्ट्रक्चर और स्पोकन का स्पीकिंग बोलने के लिए स्पोकन आप लोग को स्ट्रक्चर लेकर के आते रहेंगे हमेशा, और ग्रामर भी पढ़ाई होते रहेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे।